हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नाज़रीन कुरैशी और आज मैं रिव्यू करना चाहती हूँ, कुछ अपने पर्सनल डिस्कस करना चाहती हूँ। पर्सनल बातें मैं आपको बताऊँगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ने हमारे पूरे देश को पूरा बर्बाद कर रखा है। हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, हम किसी अपनों से भी नहीं मिल सकते। तो इसलिए मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी कोरोना हो चुका है, मुझे भी ये सब मैं झेल चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा झेली हूँ। मुझे सितंबर में मुझे फ़ीवर चढ़ा फ्रेंड्स, मुझे 8-9-10 दिन तक फ़ीवर था। बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहता था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या है। मैं फ़ीवर की मेडिसिन ले रही थी, तो मैं सर्दी की खा रही थी, बट मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे कोरोना कब हो गया। बट मैंने 8-10 दिन तक क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कितना ज़्यादा पेन झेला है मैंने। बहुत ज़्यादा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और मैं कुछ खाती थी तो वो उल्टी हो जा रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। मैं अभी भी ये सब झेल रही हूँ। तो मुझे कम से कम ये सितंबर में हुआ, मुझे सितंबर में ये बीमारी लगी। जैसे कि सभी झेल रहे हैं ये, तो मुझे भी हो गया ये। बट मैं ये सोचा नहीं था कि मुझे बीमारी हो जाएगी, मुझे कोरोना पॉजिटिव में आ जाऊंगी। क्या बताऊँ मैं अब आपको। मैंने इतनी सारी मेडिसिन खाई, सर्दी की मेडिसिन मैं ले ही रही थी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैं अपने मैके चली गई। मैंने सोचा कि मैं अपने मैके जाऊंगी तो उससे थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि उस टाइम मैंने कोरोना चेक नहीं करवाया था। हाँ, मैंने उस टाइम कोरोना चेक नहीं करवाया था। तो फिर मैं जब अपने मैके में थी तो फिर वहाँ भी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सोची कि यहाँ पे थोड़ा सा हवा थोड़ी चेंज होगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरी तबीयत को थोड़ा सा ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स। मेरी तबीयत और बिगड़ते गई। तो मैं वहाँ के एक ऐसे डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो उसने मुझे चेक किया। फिर मैं उसे बताई कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा कि आप सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाइए। तो मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, लेकिन वो निगेटिव निकला। लेकिन जब मैं एक्सरे करवाई तो उसमें पता चला कि मेरे लंग में इन्फेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे एकदम दिक्कत हो रही थी, मैं तो रात में भी नहीं सो पा रही थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट करवा लीजिए एक बार, जब भी मैं आगे का ट्रीटमेंट शुरू करूँगा। तो मैंने टेस्ट करवाया तो निगेटिव निकला। तो मैंने सोचा कि मुझे तो कोरोना है ही नहीं। लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट देखा एक्सरे की, तो वो बोलता है कि तुम्हारी कोरोना, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना तुमको हो चुका है। कोरोना वालों का लंग ऐसे ही इन्फेक्ट हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि मैं फिर लंग इन्फेक्शन की भी मेडिसिन शुरू की, फिर भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो ही रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। वहाँ के ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर थे वहाँ का, बस एमबीबीएस डॉक्टर को मैंने दिखाया, क्योंकि और डॉक्टर तो कोई देख ही नहीं रहे थे। तो मैंने दिखाया वहाँ पे। फिर मैं अपना भी प्रॉपर ध्यान रखने लग गई। मैं अपने घर पर ही कुछ कुछ करने लग गई, जैसे कि मैं हल्दी वाला दूध पीती थी डेली। सुबह भी हल्दी वाला दूध पीती थी, मैं रात में भी पीती थी। सुबह उठकर मैं गर्म पानी पीती थी 1 गिलास, और मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी। मैं अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, मैंने ये सब स्टार्ट किया। मैंने ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़ायदा मिला। और मैं ज़्यादा प्रोटीन लेने लग गई। मैं सुबह खाती थी 1 एग, रात में खाती थी 1 एग, और मैं चिकन ज़्यादा खाने लग गई, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा खाने लग गई चिकन विकन ये सब। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई वापस। जी, मैं अपने ससुराल आ गई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर से डॉक्टर को दिखाया। यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि सिटी में ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट करवाया। तो उसने मुझे कहा कि आप एलर्जी टेस्ट करवाइए। मैं एलर्जी टेस्ट करवाई, तो फिर एलर्जी निकला, क्योंकि मुझे कोरोना हो चुका है। सारे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट ऐसा लग रही है कि आपको कोरोना हो चुका है। तो फिर मैं एलर्जी की मेडिसिन ली मैंने। कैप्सूल मुझे दिया करता था, वो खाली पेट में मैं खाती थी। और भी मेडिसिन थी, तो ये सब मैं यूज़ की। बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, घर से ना निकलें, बिना मास्क के ना रहें।
घर में भी रह रहे हैं तो आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने घर से भी थोड़ा भी बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ करिए। मेरा मोटिवेशन यही है, मैं यही मोटिव करना चाहती हूँ कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें, क्योंकि यह बहुत ही बुरी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई, मेरी तबीयत ठीक है, अभी पहले से बेहतर है। बट मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी वीकनेस रहती है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको अस्थमा लग रहा है। मैं सोची नहीं थी कि मुझे अस्थमा भी हो जाएगा, बट मैंने अभी बहुत दिन से मेडिसिन लेना बंद कर दिया है, तो अभी मैं पहले से बेहतर हूँ। मैंने पूरा 6 मंथ का पूरा कोर्स किया कंप्लीट अपनी मेडिसिन का, और गर्म पानी भी पीती थी, वॉक भी थोड़ा करती थी, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करती थी, तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो अभी मैं ठीक हूँ वैसे, लेकिन पहले जैसे मैं अब फिर से क्या बोलूँ मैं आपको, पहले जैसे मेरा लंग्स काम नहीं कर रहा है। अभी भी मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है सांस लेने में। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए आप सब। थैंक यू।